दोस्तों यहाँ पे देखिए शाम का समय हो गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी मना रही हूं करवा चौथ की पूजा। तो लगभग 3 साल से कंटिन्यू कर रही हूं। और जिस साल शादी हुई थी उस साल 1 साल किया था, फिर बीच में छूट गया था। और उसके बाद अब तीसरा साल है ये, और कंटिन्यू करवा चौथ की पूजा मैं कर रही हूँ। तो मेहंदी पूरे हाथों में लग गई है। अब थोड़ी देर सो जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए शाम का समय हो गया है और करवा चौथ का सारा ही सामान आस्था के पापा ले आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है करवा चौथ के लिए। चलिए, मैंने व्रत रख रखा है जिसके कारण पानी भी नहीं पिया है। और बिल्कुल ना, मुंह देखिए कैसा सूख गया है। सुबह की मेहंदी लगवाई थी, हल्की सी रची है, ज़्यादा इतनी रची भी नहीं है, ये देखिए। तो अब सामान तो आ गए, अब खाना पीना बनाऊंगी। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है, और लेकिन खाना जो बनाना था, तो एक चाची जी आई थी दुकान पे, उनसे मैं पूछी कि भाई बनता क्या है आखिरकार करवा चौथ में। मैं जितनी बार पूजा करी तो मैंने ऐसे ही, जो भी मुझे इतना समझ में नहीं आया ना मुझे किसी ने बताया, तो मैंने इस बार मैंने पूछा। मैंने एक चाची जी आई थी दुकान पे, उनकी बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो उन्हें ही सब प्रसाद वगैरह बनाना था। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप क्या क्या बनाते हो, क्या करते हो, और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उस हिसाब से ही आज मैं सोच रही थी मैं भी सभी चीज़ें बनाऊं जो करवा चौथ की पूजा में प्रसाद के रूप में बनता है, वो सभी चीज़ें। तो पहले दोस्तों शाम के खाने के लिए आस्था के पापा ले आए थे पनीर बाज़ार से। जैसे उन्होंने चलनी वगैरह ले आए थे ना, उसी तरह मतलब उसी के साथ ही पनीर भी ले आए थे। तो आज बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, और मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की सब्ज़ी, तो इसीलिए आज ले आए थे। तो यहाँ पे मसाला मैंने फ्राई कर दिया है और पनीर कट कर रही हूँ, थोड़े से मटर। तो इसमें कोई रेसिपी मैंने यूज़ नहीं करी है, जैसे मैं हमेशा ही पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। आप सभी के साथ मैंने रेसिपी शेयर करी है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही बना रही हूँ, कुछ अलग नहीं है। टमाटर, प्याज, मिर्ची वगैरह सब मसाले पीस लिए थे। पीसने के बाद फ्राई कर दिया है, और फ्राई करने के बाद जो एक शाही पनीर का मसाला होता है ना, वो डाल दिया था। तो उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्जी में, और स्वाद बहुत बढ़िया बन जाता है। तो दोस्तों हमारे हर त्योहारों में, पूजा पाठ में, हर शुभ दिन में रंग में भंग हो जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आप खुद ही आप सभी को पता लग जाएगा क्या आखिर रंग में भंग क्यों हो जाता है। तो वो आप एंड में आपको पता लगेगा। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ प्रसाद की कुछ चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उड़द की दाल फुला के उसके पकौड़ी बनाए जाते हैं, मतलब गोल गोल से बड़ा जैसे बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ निकाली जाती है, बेसन की कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। लेकिन कढ़ी नहीं बना पाई क्योंकि मठा नहीं मिल पाया था, लस्सी नहीं था, तो कढ़ी चावल मैंने रहन दिया था। बाकी बेसन की पकौड़ियाँ निकाल दी है, और उड़द की दाल की पकौड़ियाँ निकाल दी है। पकौड़ी नहीं, वो बड़ी होती है, वैसे टाइप का निकाला जाता है, तो वही निकाले थे। और उसके बाद बेसन की निकाल दी हैं, और 7 पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, पूड़ी ही बनाई जाती हैं जैसे कि, लेकिन छोटी छोटी प्रसाद चढ़ाने के लिए छोटी छोटी बनाई जाती है। तो यहाँ पे उड़द की दाल जो भिगाई थी, एक तो भीग नहीं पाए थे क्योंकि शाम टाइम ही पूछा था, और शाम टाइम फिर उड़द की दाल फुलाई तो हल्का फूल नहीं पाया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया ना, दोनों जगह चूल्हा जला रखा है। गैस भी जल रखी है और चूल्हा भी। तो इधर सब्जी बन गई थी, तो सब्जी बनने के बाद मैंने सोचा खीर चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। और अंदर अभी मतलब तेल चढ़ाई हुआ है गरम, उस ये बना रही है दोस्तों मम्मी साबूदाना की खीर, है ना मम्मी? तो दोस्तों चूल्हे पे चढ़ा दी है मैंने खीर, और अंदर मंगोड़े बन रहे थे, मतलब उड़द की दाल की पकौड़ियाँ। वो अभी एक आध घान बच गई थी, तो वो फ्राई हो रही है धीमी आंच पे।
तो दोस्तों दोनों जगह जब जल्दी चढ़ा दिए ना खाना, जब जल्दी जाके बन पाया था, वरना बहुत लेट हो जाता। और सभी औरतें तो तैयार हो गई थी, मेरा ही काम थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जैसे उनके हेल्पिंग हैंड हैं उनके पास, जेठानी जी की बड़ी लड़की है वो मदद करा रही थी। आस्था ने भी थोड़ा बहुत मेरा मदद करवाया, ऐसी बात नहीं, वरना मैं भी थोड़ा और मुझे लेट हो जाता। तो यही होता है अकेले काम करने में। और मैंने अम्मा को बोला था कि अम्मा इधर ही आप बनवा दो और इधर ही खाना ना खा लेना आप। उन्हें भी कह दिया था लेकिन वो आई नहीं। अब वो क्यों नहीं आई वो भी आपको एंड में ही पता लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों खीर पक गई थी और पानी भी बिल्कुल सूख गया था। तो इसमें डाल दी है चीनी। चीनी जब तक घुलेगा और थोड़ी देर तक इसे पकाना है, जब तक चीनी घुल ना जाए। उसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी दूध, हल्का सा दूध मिला दूँगी क्योंकि थोड़ी सी खीर बनाई थी। लेकिन क्या हो रहा था ना कि सुबह से पानी नहीं पिया तो बिल्कुल सर भारी हो रहा था, दर्द हो रहा था हल्का हल्का सा, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बार बार भूल जा रही थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऐसा हो रहा था। चाय का वो था ना बर्तन, चाय उसमें था कढ़ाई में। तो अब आ गई थी एकदम हाथ मुंह धो के, खाना पीना ना बिल्कुल बन गया है और अब बस तैयार होंगी, तैयार होके पूजा होगा। तो जल्दी से अब मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अब दोस्तों तैयार होने लगी हूँ, साड़ी मैंने चेंज कर ली है। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो साड़ी मैंने पहन रखी है ये काली भी नहीं है, डार्क ग्रीन भी नहीं है, ये मेहंदी कलर में है। लेकिन रात में ना थोड़ा सा जो उसका रंग है वो थोड़ा बदल के आप सभी को दिख रहा है। तो काली साड़ी बिल्कुल भी नहीं है, ये हल्की ग्रीन मेहंदी वाली जो कलर होती है ना गाढ़ी, वही वाली कलर है। तो दोस्तों तैयार हो गई थी, अब बाकी थी हार की। तो आस्था के पापा ले आए थे हार आज ही के दिन। एक आस्था ने अभी पहन लिया है, देखिए उससे ना उतर नहीं रहा है, तो उसने मुझसे बोला उतारने के लिए, तो मैंने उतार दिया। उतर नहीं पा रहा था, बहुत देर से वो कोशिश कर रही थी। तो ये हार ले आए। मेरे को ये सब हार इतने पसंद नहीं आते हैं, और इसके कान के और मान टीका भी था लेकिन मैंने नहीं पहना, सिर्फ गले में पहन लिया क्योंकि थोड़ा सा गला ना भरा भरा सा दिखने लगेगा। त्यौहार का दिन है, साड़ी पहन रखी है। हल्का सा कोई हल नहीं ना। आ मैं इधर इधर नहीं वीडियो कर देखिए, देख देख वीडियो कर लेती है। इधर आईलाइनर लगा ले। तीन शेर
दोस्तों देखिए फाइनली ना मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। चूड़ी उड़ी सब पहन लिया है। मेहंदी सुबह लगा ही लिया था, हालांकि मेहंदी कम रची है, उतनी रच नहीं पाई है। तो अब ना थोड़ा सा मैं आस्था को तैयार कर देती हूँ। गुस्सा हो रही है, देखो इसकी शक्ल। आओ मैं तैयार करूँ, आओ। मेरे को तो तैयार किया है और आस्था यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। और ये देखिए पूरे खाने को कपड़े से ऐसे ढक दिया था। और आस्था थाली कहाँ है? यहाँ पे दोस्तों थाली सजा रहे हैं और देखिए सारी थाली ना पूरी सज चुकी है। रख दो, ये भी रख दो। तो यहाँ पे दोस्तों पूजा के लिए जा रही थी मैं, और देखिए बाहर पापा जी बैठे हैं और उनका डीजे बज रहा है और बक बक उनकी चालू है। तो यहाँ पे आस्था के पापा भी ना देखिए अभी बोलेंगे। इसी वजह से ना, इनकी वजह से सारे त्योहार हमारे खराब हो जाते हैं। रुक रहा है बाहर दे देना, आस्था को दे दे। लगे आंटी से, आंटी के मैं कैसे चौड़ गई मम्मी की में ये रख धारीदार मम्मी मिट्टी में क्या होती मम्मी 14 ले आई थी। और शादी पानी से कर ठीक है। नहीं तो पानी आप लोग इससे पियोगे। इसमें गणेश जी की का पूजन व व्रत श्रावण स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में जय नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी अंधेरा रोशनी वही से तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुँह धुलाकर एक भाई बद के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक जलाकर पति मरा पड़ा है। संयोग श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो। मेरे लोटा में पानी नहीं है। मारेगी दीदी धोबी को झाड़ मार मारेगी। जैसे मेरे ऊपर नीला था। खुशबू चलो जल्दी घर में को भूख लगी है। सही करो भी चढ़ा आ जा भीतर। इधर हो जाता है। तो दोस्तों हर त्योहार इसी तरीके से मनते हैं, गाली गलोच, शोर शराबा। और पूजा कर रहे थे ना उस समय हम खुद ही परेशान हो रहे थे, लेकिन जैसे तैसे पूजा हो गई, बस वही बहुत बड़ी बात है।
और आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सभी।